बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स आज हम रियाजी क्लास 9 के जायज़ा मशक 4 के ये एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12x जमा 36 की तजज़ी है, तो इसकी हमने तजज़ी देखनी है। तो सबसे पहले ना सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी आपने पहचान करनी है। ठीक है, सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। अब हमने ना 12 ही कॉमन लेना है, क्योंकि 12 बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 पर भी जिसका टेबल जाता है और 36 पर भी जाता है। सो आपने जो कॉमन लेना है वो 12 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ x रह जाएगा क्योंकि 12 तो बाहर चला गया, प्लस यहाँ पर कितना रहेगा, 12 कितने बार 36 होता है वो आपने देखना है। तो 12 3 बार 36 होता है, ये तो 12 का पहाड़ा आपको पता होगा। ठीक है, सो 12 3 बार 36, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। सो 12 इंटू एक्स प्लस 3, ये जो फर्स्ट ए है हमारे पास, ये वाला इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। सो नेक्स्ट हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 है, इसके अज्जाए ज़रबी हमने मालूम करने हैं। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं हम। सो के स्टूडेंट्स, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके हमने अज्जाए ज़रबी मालूम करने हैं। हमें 4 पता है, 2 का मुरब्बा है, और 9 जो है वो 3 का मुरब्बा है। सो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। क्या ये माइनस है? तो माइनस 2a भी बनना चाहिए इसको, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब ये देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि 2 2 बार 4 हो जाएगा, एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह वक्ती तौर पर जगह छोड़ते हैं, आगे ये जो मुरब्बे बन रहे होते हैं ना, पहले उसको आप देख लिया करो। ठीक है, जैसे ये हमारे पास प्लस 9 है, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 बार 9 होता है, इस वजह से। तो ये हमारे पास क्या आया, a की 2 प्लस b की 2। ये माइनस है तो माइनस ही आपने नीचे लगाना है, और ये 2ab है या नहीं तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ये 2 है और a की जगह हमने ये लिखना है और b की जगह हमने ये लिखना है। तो a की जगह मैं 2x लिखूंगा, ठीक है, और b की जगह मैं 3 लिखूंगा। अब इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके आपने चेक करना है, 2 2 बार 4, 4 3 बार 12x। तो देखें वही चीज़ ऑटोमेटिक आ गई, 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, और ये x उसी तरह से। सो ये हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमें पता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो फार्मूला आपको पता होगा। अब ये वाली चीज़ हमारे पास नीचे देखें ना बनी हुई है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे ये फार्मूला है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम बंद कर सकते हैं, तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है, सो उस फार्मूले के मुताबिक आपने लिखना है a, यानी कि a हमारे पास 2x है, ये माइनस जो 2ab के साथ अगर माइनस है तो वहाँ भी माइनस ही आपने लगाना होता है, माइनस b का होल स्क्वायर, तो b हमारे पास 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो वो देख लीजिए किधर है जी स्टूडेंट्स। देखें ये जो बी ऑप्शन है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला हमारा इसका करेक्ट है। सो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास a की 3 b की 3 और a b की 2 का आधे आज़म है, तो इसका हमने आधे आज़म मालूम करना है। सो स्टूडेंट्स याद रखें, आधे आज़म में हम मुश्तरिक लेते हैं। ठीक है, इसमें a की पावर 1 है ना, इसमें a की पावर 3 है, तो a की पावर 1 तो दोनों में है, तो a की पावर 1 आएगी, यानी कि a आएगा, a दोनों में है। ठीक है, और b की पावर 2 है, b की पावर 3 है, 2 इसमें भी है, इसमें भी तो 2 है ना। हाँ, तो b की पावर 2 आएगी। सो a b की 2, ये वाले मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो मैं इसको हल नहीं करवा रहा क्योंकि ये बड़ा आसान है। तो आधे आज़म की एक और ट्रिक भी होती है कि आपने पावर्स जो कम से कम होती हैं वो लेनी होती हैं। जैसे इसकी a की पावर 1 है, इसकी 3 है, तो a की पावर 1 लेंगे, यहाँ पता है ना 1 होता है। ठीक है, और b की पावर 2 है, b की पावर 3 है, तो 2 लेनी है, यानी कि कम वाली लेनी है। आधे आज़म में छोटी पावरें ली जाती हैं। सो b की पावर 2, तो ये ढूंढें, ये b जी, ये हमारे पास इसका आंसर करेक्ट है, a b की 2। ठीक है, ये मुश्तरिक होंगे। तो ये चीज़ समझ आई ना कि आधे आज़म में आपने छोटी पावरें ले लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, 16x स्क्वायर 4x और 3xy का जुज़ाफ़िकल हमने मालूम करना है। सो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो इसकी भी अपना एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक से भी इस MCQ को कर सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है कि जुज़ाफ़िकल में हमने बड़ी पावर्स लेनी होती हैं। जैसे इसकी x की पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 2 है, तो x की 2 लेनी है आपने, बड़ी पावर। ठीक है, y 1 है और y 1 ही लेंगे, तो x की 2y, x की 3y है, xy है, x की 2y। देखें ये हमारे पास इसका ठीक हो सकता है, और ये x की 4y। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, x की 2y सिर्फ एक ही है, तो यही इसका करेक्ट होगा। तो आपको पता है ना, ये जो नंबर होते हैं 30, 4 और 16 है, तो इसका आप जो LCM या जुज़ाफ़िकल फाइंड करते थे 6ठी और 7वीं क्लास में भी आपने ये वाले क्वेश्चन किए थे, तो ऐसे हम इकट्ठे रख के इसकी फैक्टराइजेशन करते थे। तो इस तरह से आप कर लोगे। एक तो नीचे देखें 1 1 1 आ गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई आप कर लोगे। ठीक है, तो 3 5 पर 15, 15 2 बार 30,
30 दो बार 60, 60 दो बार 120, 120 दो बार 240 हो जाएगा। और वैसे तो जुजाफिकल की जो ट्रिक बताई है कि पावर आपने बड़ी लेनी होती है, इसकी एक है x की, इसकी x की एक है x की दो, तो x की दो लेंगे, y एक ही है इधर नहीं है तो y एक बड़ी से बड़ी पावर है, तो x की दो, y वाला सिर्फ एक ही है और 240 मैंने उस तरह से भी आपको बता दिया। सो ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से डायरेक्ट भी आप ऐसे ही देख सकते हो कि बड़ी पावरें ले लें तो और कोई नहीं x की दो y ना, हाँ इस वजह से। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, दो कसीर रकमी जुमलों का डैश जुजाफिकल और आदे आज़म का हासिल ज़रब के बराबर होगा। तो दो कसीर रकमी जुमलों का हासिल ज़रब, तो कसीर रकमी जुमलों अगर दो होंगे जुमले तो उनका हासिल ज़रब जुजाफिकल और आदे आज़म के हासिल ज़रब के ही बराबर होंगे। सो हासिल ज़रब है ये वाला, तो फार्मूला भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है ना, हाँ तो ये फार्मूला क्या होता है, लाइक px ये पहली कसीर रकमी है, ज़रब qx ये दूसरी कसीर रकमी है, इनका हासिल ज़रब बराबर होता है HCF ज़रब LCM, HCF ज़रब LCM, ये तो पता है ना आपको। हाँ ये आदे आज़म और जुजाफिकल के हासिल ज़रब के दो कसीर रकमियों क्या हासिल ज़रब ही बराबर होता है। सो हासिल ज़रब से आपने याद रखना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का जज़र और मुरब्बा हमने मालूम करना है, यानी कि इसका जज़र मालूम करना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका जज़र और मुरब्बा हमने लेना है, लेकिन पहले इसको हम थोड़ा तजज़िया इसकी करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x का होल स्क्वायर है ना, हाँ तो ये a का स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये प्लस b का स्क्वायर बन सकता है जी बिल्कुल, प्लस 3 का होल स्क्वायर ये बन सकता है, हमें पता है 3 3 बार 9 होता है। एंड ये हमारे पास -2a भी होना चाहिए, तो माइनस नीचे लिख लूँगा मैं, ये 2 मैं खुद से लिखूँगा और a की जगह मैंने x लिखना है और b की जगह मैंने 3 लिखना है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। अब इन दो को ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, वो वही आना चाहिए। जैसे 2 3 बार 6x, देखें वही 6x आ गया। सो इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और ये हमारे पास क्या बन गई है पूरी स्टेटमेंट, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो जैसे पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका जज़र और मुरब्बा लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि आप इसका जज़र और मुरब्बा लो, ठीक है। इसको भी हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। तो इसका अगर आप जज़र और मुरब्बा लोगे तो वो पहले यहाँ लिख लें कि जज़र और मुरब्बा, तो जज़र और मुरब्बा जो है ना, इस जज़र को हम बोलते हैं, ठीक है, ये जो जज़र आपको पता है। और इसके बाहर प्लस माइनस आपने लाजमी लिखना होता है, क्योंकि इसके दो मुमकिना जवाबात हो सकते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब इसका हमने जज़र मुरब्बा ले लेना है, तो x माइनस 3 के ऊपर हमने जज़र लगा लिया है, इसका जो होल स्क्वायर है इसके ऊपर। सो x माइनस 3 के होल स्क्वायर का जज़र मुरब्बा ले लिया। अब ये बात तो आपको पता है कि जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाते हैं। सो ये जज़र इस मुरब्बे से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस माइनस x माइनस 3 ही रहेगा, क्योंकि जज़र और मुरब्बा ऊपर से कटा गए हैं। सो प्लस माइनस x माइनस 3 को देखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन अल्फ है यही मतलब ए है, यही आपका ठीक है, प्लस माइनस x माइनस 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जुजाफिकल है, a माइनस बी की पावर 4 है और a माइनस बी की पावर 2 है। अब देखें बेसिस इसकी सेम है ना, a माइनस बी सेम है। और जुजाफिकल के ऊपर मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जुजाफिकल में पावर्स जो हैं वो बड़ी लेनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है। तो क्योंकि ये दोनों सेम है ना, a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो बड़ी पावर कौन सी है, 4 या 2, 4 वाली। तो a माइनस बी की पावर 4 जो है ये जुजाफिकल आ जाएगा, क्योंकि नीचे बेसिस सेम थे, इस वजह से बड़ी पावर आपने आंसर में लिख लेनी है जुजाफिकल के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो ऑप्शन सी है a माइनस बी की पावर 4, ये वाला आपने करेक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 60वां क्वेश्चन है, x की 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1 की तजज़ी करनी है हमने। अब इस पर एक फार्मूला अप्लाई होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3a b की 2। तो पहले तो उस फार्मूले को समझते हैं, फिर इसकी तजज़ियाँ उसके लिहाज से हम करते हैं, ठीक है। सो ये फार्मूला स्टूडेंट्स होता है जो कि आपने याद रखना है, ये सारे प्लस हैं, तो a की 3 प्लस यहाँ पर आगे लिख लें, चले पहले लिख लें प्लस 3a की 2b और प्लस 3ab की 2 प्लस 3ab की 2 और लास्ट पर प्लस b की 3 प्लस b की 3, ठीक है। तो क्योंकि ये वाली शेप ना हमें इस तरह नज़र आ रही है, क्योंकि 4 रकमें, इस फार्मूले भी 4 रकमें आपके चैप्टर में पीछे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है जी। सो इस तरह से ये हम फार्मूला यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यूज़ कर लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। सो के स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको ना इस फार्मूले में पहले बना लेते हैं। तो ये हमारे पास a की 3 तो है ना, यानी कि x की 3 है, तो ऐसे लिख लें।
अच्छा, ये जो एक होता है ना, ये आपको पता है एक की ताकत भी हम 3 लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि एक को अगर आप 3 दफ़ा खोलें, एक बार एक तो वो एक ही रहेगा। तो इस तरह से एक की ताकत 3 एक ही रहता है। तो ये ए की 3 प्लस बी की 3, ए की 3 प्लस बी की 3 हमने बना लिया। अब ये बनाना है +3 ए की 2 बी। तो इसको नहीं देखना अब हमने अब इसको देखना है, ठीक है, 3 ए की 2 बी को। तो +3 ए की 2, ए हमारे पास x है और इसकी 2 और b हमारे पास 1 है। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको +3 ए बी की 2 लिखेंगे, +3 ए हमारे पास देखें ये x है, ठीक है, 3 ए बी की 2, b हमारे पास 1 है, ये वाला b की 2 यानी कि 1 की 2। अच्छा जी, अब देख लें क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क आया। 3x की 2 एक बार 3x की 2 ही रहेगा, और 3x एक का मरबा एक ही होगा, 3x एक बार 3x ही होगा। सो कोई फ़र्क नहीं आया इन दोनों में। हाँ, और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। सो ये वाली जो शेप है वो इस फार्मूले की बन गई है। अब इसको a + b के होल क्यूब में हम बंद कर सकते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने a + b, ये b जो है ये 1 है, ax है, a + b का होल क्यूब लिख लेना है। तो ये इसकी तजज़ियाँ हो जाएंगी x + 1 का होल क्यूब। तो ये माइनस, हाँ ये देखें स्टूडेंट्स, इसका भी जो ए ऑप्शन है ये वाला करेक्ट है, x + 1 का होल क्यूब। देखें ये मैच कर गया हमारा, ठीक है। सो इस तरह से ऑप्शन ए को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सह दर्जी कसीर रकमी जुमले का दर्जा होता है। स्टूडेंट, सह दर्जी कसीर रकमी जो होती है उसका दर्जा 3 होता है, यक दर्जी का 1 होता है, 2 दर्जी का 2 होता है, सह दर्जी का 3 होता है, 4 दर्जी का 4 होता है। ये सह दर्जी है तो इसका 3 होता है, तो ऑप्शन सी को आपने सेलेक्ट कर लेना है जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, x की 3 - 27 का एक जज़ो ज़रबी है। तो कोई भी एक जज़ो ज़रबी हमने इसका बताना है। तो हम इसके पहले दोनों अज्जाए ज़रबी मालूम कर लेते हैं, फिर उसमें से जो भी देखेंगे कि कौन सा वहाँ पर उसने दे रखा है तो उसको फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, a की 3 - b की 3 बन सकता है या नहीं। जी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि x की ताकत तो 3 है, ये किसकी ताकत 3 है वो हमने देखना है। तो अब ये हमें पता है कि ये तो x की ताकत 3 है ना, तो माइनस, ये तो आसान था, ये 3 की ताकत 3 है, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, अगर 3 को 3 दफ़ा खोलें तो 27 ही होता है। सो इसकी जगह आपने 3 की ताकत 3 लिख लेना है, ठीक है जी। ठीक है जी, अब a की 3 - b की 3 बन गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए, तो वो फार्मूला हम इधर लिख लेते हैं। तो हमें इस फार्मूले को याद रखना है, a की 3 - b की 3 जो है वो किसके बराबर है, a - b, और फिर उसके बाद a की 2, स्टूडेंट्स वो पेंसिल खत्म हो गई है, a की 2 + ab, तो यहाँ पर आप लिखोगे +ab एंड +b की 2, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है जी। a की 3 - b की 3 अगर आए, a - b, a की 2 +ab +b की 2 होता है। अब इसको मतलब ये चीज़ तो हमने बना ली ना, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिएगा, तो पहले हमने लिखना है a - b यानी कि x - 3, तो पहले x - 3 लिख लें, x - 3, फिर उसके बाद x की 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x की 2 यानी कि a की 2, तो a हमारे पास x है, x की 2 आ जाएगा, जमा ए बी में क्या करना है, इसको और इसको ज़रब करना है, x 3 बार 3x हो जाएगा, तो ये हमारे पास जमा ए बी आ गया, ठीक है। एंड लास्ट पर +b की 2 है, तो प्लस में लगाऊंगा, और b हमारे पास 3 है, तो 3 की ताकत 2 कितना होता है, 9 होता है, 3 3 बार 9, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखें जी, कौन सा एक जज़ो ज़रबी है वो हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास x - 3 है, x - 3, ठीक है, ये तो है डेफिनेटली। x + 3 नहीं, x + 3 नहीं है इसमें, x की 2 - 3x जमा 9 है, नहीं x की 2 जमा 3x जमा 9 है, माइनस वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। a और c दोनों, मतलब ये और ये दोनों नहीं है, तो सिर्फ ये a वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है जी, ठीक है, x - 3 ही बस इसका है। सो इस तरह से आपने ऑप्शन a को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है इस आंसर के लिए, ठीक है।